प्रश्नावली 1.1 के सवाल, प्रश्नावली 1.1 के सवाल पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला सवाल आपके दे रखा है, क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जहां गणित हमारे दैनिक जीवन में हमारी मदद करता है? तो इसमें क्या है आंसर लिखा हुआ? आंसर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? हाँ, आंसर क्या है? हाँ, हाँ, गणित हमारे जीवन के हर हिस्से में है। इसके कुछ उदाहरण, आसान उदाहरण ये हैं। खरीदारी करते समय पैसों का हिसाब रखना, छुट्टा छुट्टा लेना। दूसरा इसमें है, मतलब खरीदारी करते समय कहाँ पर होती है गणित दैनिक जीवन में उपयोग? तो पैसों का हिसाब रखना। जब हम पैसों का मतलब कितना खर्च हुआ, कितना किसी को देना है, वो हो गया पैसों का हिसाब रखना। छुट्टा लेना, यानी अगर 500 का नोट है उसको छुट्टे कराना, तो वो भी एक क्या हो गया? गणित आ गई उसमें। दूसरा इसमें दे रखा है मेरे भाई, रसोई में, यानी हमारे घर के किचन में गणित का यूज कैसे होता है? तो खाना बनाते समय सामग्री का सही माप, जैसे 2 कप पानी 1 चम्मच नमक, यानी 2 कप पानी 1 चम्मच नमक लेना, ये क्या हो गया? गणित लग रही है। अरे घर में हम अगर चाय बनाते हैं तो उसमें कितनी चीनी गिरानी है, उसमें कितनी चीनी उसमें नाकनी है या गिरानी है, और 1 चम्मच उसमें पत्ती, चाय पत्ती नाकनी है, तो वो क्या हो गया? उसका नाप हो गया, उसकी जो गणित की वैल्यू हो गई उसमें, कि भाई चाय इसमें इतनी बनेगी, कितना कप दूध लेना है, उसके हिसाब से हम ये नापते हैं। तो वो एक क्या हो गई मेरे भाई? गणित हो गई। अब तीसरा इसमें पॉइंट है कि खेल में कैसे? कि क्रिकेट का स्कोर, अगर क्रिकेट का स्कोर गिनना या फुटबॉल में समय देखना है, क्रिकेट में स्कोर या गिनना है या फुटबॉल में समय देखना है, वो भी क्या हो गई? एक गणित हो गई। समय देखने में गणित का यूज कैसे होता है? तो घड़ी देखकर पता लगाना कि स्कूल के लिए कितनी देर बची है। अरे समय देखनी, यानी घड़ी देखकर पता लगाना कि स्कूल के लिए कितनी देर बची है, स्कूल का टाइम कितना रहा है, ताकि हम टाइम पर स्कूल पहुंच सकें। जैसे ही सुबह होती है, अगर 8 बजे 9 बजे का टाइम है, हम उठे 8 बजे, फिर भैया लेट होने लग गए, तो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी में तैयार होते हैं और कुछ ना कुछ घर पे ही भूल जाते हैं। फिर हम फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल का टाइम 9 बजे है। तो घड़ी में समय देखा, तो वो भी एक क्या है? गणित हो गई मेरे भाई। पांचवा पॉइंट है कि यात्रा में दूरी और किराए का अनुमान लगाना। जब भी यात्रा करते हैं हम, अरे कहीं पर जाना हो, अब हम जा रहे हैं कहाँ पर? उत्तराखंड जाना है घूमने के लिए, तो फिर वहाँ पर गए तो उसके लिए वहाँ की दूरी भी देखनी पड़ेगी, हमारे गांव से, हमारे शहर से, कि यहाँ से कितनी दूरी पर ये उत्तराखंड आएगा। तो फिर उसकी दूरी देखते हैं, किराया का अनुमान भी लगाते हैं कि भाई यहाँ पर जाने के लिए लगभग 5,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से हम पैसे भी ले जाते हैं। तो वो एक क्या हो गई? गणित लग रहा है उसमें, वो भी एक गणित का उदाहरण। तो किस किस में यूज होता है मेरे भाई? खरीदारी करते समय, रसोई में, तीसरा खेल में, चौथा समय देखने में, पांचवा है इसमें यात्रा में। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला पर्सन क्या कहना चाहता है हमारी किताब में, तो इसका आंसर ये लिख लेना। अगला सवाल, दूसरा सवाल क्या कहता है? गणित ने मानवता को आगे बढ़ाने में कैसे मदद की है? अब देखो, आपकी किताब में ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने इस सवाल को पोस्टमार्टम यानी थोड़ा सा छोटा करके, शॉर्ट करके लिया है, ताकि आपको समझा सकूं। तो गणित ने मानवता को आगे बढ़ाने में कैसे मदद की है, ये आपकी किताब का दूसरा सवाल है। बहुत बढ़िया है मेरे भाई, इसका आंसर आप लिख सकते हो
कि गणित ने दुनिया को बदलने और आधुनिक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्या करा है मेरे भाई? गणित ने दुनिया को बदलने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अगर गणित नहीं होती तो कुछ भी यानी आधे से ज्यादा काम संभव नहीं होते। तकनीक, इसका पहला पॉइंट आप याद रख सकते हो, तकनीक। मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट सब गणित के कोड 0 और 1 पर चलते हैं। अरे कोडिंग संभव ही नहीं होती, अगर गणित नहीं होती तो कोड कैसे लिखते हम? यानी 0 और 1 के बीच पर चलते हैं। ये जब भी इंटरनेट चलता है या कंप्यूटर या मोबाइल चलता है तो कोडिंग में 0 और 1 पर चलते हैं। इसका दूसरा सवाल कि विज्ञान और अंतरिक्ष क्या है? विज्ञान और अंतरिक्ष में इसका यूज भी होता है कि रॉकेट को चांद पर भेजना या ग्रह की दूरी मापना बिना गणित के संभव नहीं है। क्या कह रहा है? गणित विज्ञान और अंतरिक्ष यानी रॉकेट को चांद पर भेजना और ग्रह की दूरी मापना बिना गणित के संभव नहीं था। यह आपको समझना चाहिए मेरे भाई। अगली स्लाइड, अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई? इसका तीसरा पॉइंट है निर्माण में, यानी अगर बिल्डिंग्स बनाते हैं ना हम, उसमें भी होता है कि बड़े बड़े पुल बनाने में, ऊंची इमारतें बनाने में, घर बनाने में गणित का इस्तेमाल होता है। यानी बड़े बड़े पुल बनाए उसमें गणित लगती है, ऊंची इमारतें बनाई उसमें गणित का यूज होता है, घर बनाने में गणित का यूज होता है, गणित का इस्तेमाल होता है। यानी हर जगह संभव है कि ज़्यादा से ज़्यादा गणित ही क्या हो रही है, प्रयोग में ली जा रही है या गणित का यूज हो रहा है, गणित का प्रयोग हो रहा है मेरे भाई। चौथा क्या है? अर्थव्यवस्था में, यानी अर्थव्यवस्था में गणित का प्रयोग कैसे करते हैं कि देश का बजट, अगर देश का बजट निकालना, घोषित करना है तो उसमें भी गणित लगेगी। बैंक, व्यापार सब गणित से ही चलते हैं। क्या है मेरे भाई? देश का बजट निकालना है तब भी गणित का प्रयोग, बैंक तब भी गणित का, व्यापार सब गणित से ही चलते। आप अगर है ना दूसरा सवाल या पहला सवाल, इन दोनों में आपको केवल ये पॉइंट दे रखे ना, ये पॉइंट याद कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पूरा याद नहीं होता है तो ये पॉइंट याद कर लो और बाकी है ना आप उसमें लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप इस पॉइंट को याद कर लेना जो ये दे रखा है ना, निर्माण, अर्थव्यवस्था, बस इस पॉइंट को भी आप याद कर सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे मेरे भाई। अब चलते हैं, तो मैंने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीटली बता दिया है। इसमें 2 ही सवाल थे, प्रश्न क्या कहने चाहते थे वो आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं अगली प्रश्नावली। इससे पहले मैंने बेसिक तो सब कुछ पढ़ा ही दिया है, अब प्रश्नावली चल रही है मेरे भाई। तो प्रश्नावली 1.2 इसका पहला सवाल है, समझते जाना, सुनते जाना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है, इसमें तो और कुछ नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ। अगर समझने का होता तो लिख लिख के अभी मैं बताता हूँ। इसमें केवल हमें याद ही करना है। तो 1.2 का पहला सवाल, क्या आप तालिका 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? मेरे भाई आप है ना अपनी किताब की तालिका यानी सारणी 1.1 देखना, उसमें क्या है कि हाँ हम पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 ये गिनती की संख्याएं हैं। आप अपनी किताब में दे रखा है गणन संख्याएं, गणन संख्या भी बोलते हैं और ये गिनती की भी संख्याएं। दूसरा पॉइंट 1 3 5 7 9 ये विषम संख्याएं। अरे क्या है, पहली तो हो गई गिनती की संख्याएं, दूसरी हो गई विषम संख्याएं। अब ये मैंने बता दिया था विषम, आप पिछली कक्षा में जाकर देख सकते हो। ये सम संख्याएं 2 4 6 8 10 ये कौन सी हो गई? सम संख्याएं, इवन नंबर्स हो गया। फिर आती है वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्या क्या? 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे ऐसे चलती रहेगी। 5 का वर्ग, 6 का वर्ग,
अनंत तक चलती रहेगी। तो ये कौन सी हो गई, ये वर्ग संख्याएं हो गई। ये आपकी किताब में लिखी हुई है, सारणी 1.1 इसका आंसर है। यानी 1.2 प्रश्न है ना, 1.2 प्रश्नावली का पहला सवाल सारणी 1.1 इसका राइट आंसर है। तो सारणी 1.1 उतार लेना। दूसरा सवाल कि तालिका 1 में दिए गए हर अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं के साथ अपनी नोटबुक में लिखिए, साथ ही प्रत्येक का नियम अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं ना यहाँ पर कुछ केवल 2 ही लेकर आया हूँ और बाकी आप खुद को करना है कि विषम संख्याएं क्या है। विषम संख्या मैंने बता दी, पीछे जाकर आप देख सकते हो। अनुक्रम, इसका अनुक्रम क्या है, 1 है, 1 3 5 7 9 11 13। अगली कौन सी होगी, अरे विषम है ना, तो अगली ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी, अगली 3 संख्या कौन सी होगी, 15 17 19, यानी +2 करते जाना है। 13 में +2 15, 15 में 2 +17, 17 में 2 +19। नियम क्या कहता है, हर बार पिछली संख्या में 2 जोड़े। हर बार क्या करना है, पिछली 2 संख्या में 2 जोड़ना है। वो कौन सी संख्या हो जाएगी, वो एक विषम संख्या हो जाएगी। इसका आंसर सेम ऐसे ही लिखना है। लिखने का तरीका देख लेना, पहले अनुक्रम लिखना है इसका विषम संख्या का, फिर अगली संख्या लिखना 15 17 19, फिर इसका नियम लिखना, ये संख्याएं कैसे आई। तो मैंने सब कुछ बता रखा है, ये सब कुछ कि भाई विषम संख्या का नियम क्या है, सम संख्या का क्या है और विरांक संख्या का क्या है, वो तभी मैंने बताया। और सब कुछ आपको आ रहा होगा। एक उदाहरण और है इसमें, त्रिभुजीय संख्याएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 विषम संख्या और त्रिभुजीय संख्या, इसलिए इन दोनों को मैं लेकर आया हूँ। त्रिभुजीय संख्या क्या है, अनुक्रम है इसका 1 3 6 10 15 21, ये आप याद रख सकते हो। इसका नियम क्या है, अगली 3 संख्या क्या है, 28 है, 28 है, 36 है, 45 है। इसका नियम क्या है, अगली संख्या पाने के लिए गिनती को बढ़ते क्रम में जोड़ें। अरे अगली संख्या पाने के लिए गिनती को बढ़ते क्रम में जोड़ें। आ रहा है समझ में। इसी तरह आपको इस सारणी में जितनी भी दे रखी है सम संख्याएं, 2 की घात 3 की घात, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। आप हमारी क्लास से देख सकते हो और वहां जाकर के आप इनके आंसर भी लिख सकते हो। मैंने पैटर्न बता दिया इसको किस तरह लिखना है, और इसका आंसर इतना भी लिख सकते हो आप। तो ये भी राइट आंसर है। मैं इसमें ए और बी 2 लेकर आया हूँ, एक विषम संख्या, एक तो लेकर आया हूँ विषम संख्या और एक लेकर आया हूँ सम संख्या। तो ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये तो है इम्पोर्टेंट भाई साहब, इसको तो है ना छाप लेना। और इसकी पीडीएफ है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ इसकी पूरी मिल जाएगी। वहाँ पर आप आसानी से ये सवाल कर सकते हो मेरे भाई। वहाँ पर आपको गेम्स मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे मेरे भाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल मैंने करा दिया। इसमें जितने भी हैं खेल में, समय देखने में, यात्रा में, सब कुछ करा दिया। दूसरा सवाल है गणित ने मानवता को आगे बढ़ाने में कैसे मदद की, कि भाई स्टाफ तकनीक में, विज्ञान और अंतरिक्ष में, निर्माण करने में, अर्थव्यवस्था में। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 1.2 में क्या था वैसा प्रश्नावली 1.2 में था कि तालिका 1.1 में जितने भी दे रखे हैं उनको मुझे समझाइए, हमें समझाइए कि सारणी 1.1 क्या कहती है, वो भी मैंने बता दिया। इसमें दूसरा सवाल भी था कि इसमें जितने भी अनुक्रम है उसकी अगली 3 संख्या बताओ। तो विषम की बता दी मैंने और त्रिभुजीय संख्या बता दी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों। ये आप दोनों याद कर लेना, जो ये सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ये आप कर लेना। ओके, और आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे आगे 1.3 प्रश्नावली। ओके, तो तैयार रहना 1.3 के लिए। और अब हम पढ़ेंगे 1.3 प्रश्नावली। ठीक है भैया, तो चलो 1.3 के लिए चलते हैं।